Hello friends, welcome to Chalkboard Studies. Today we are going to discuss part 3 of chapter 1 chemical reaction and equation of class 10 science. First दो parts देखने के लिए आप description में link check कर सकते हैं. So today we are going to discuss types of chemical reaction. So there are several types of chemical reaction which we are going to discuss one by one. So the first type of chemical reaction is combination reaction. अब जैसा कि हमें इस नाम सजेस्ट करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब समथिंग इज गोइंग टू कंबाइन, तो इसके नाम के ही अकॉर्डिंग हमारा ये रिएक्शन भी है. इस रिएक्शन में हमारा बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट. लेट्स सी इट विद पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं. So the definition of the combination reaction is a reaction in which a single product is formed from two or more reactants. मतलब दो या दो से ज़्यादा reactants मिलके जो हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसका हमारा सिंपल सा एग्जांपल होगा, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, CaO plus H2O gives us CaOH2. या फिर इसका एक और एग्जांपल हमारा होगा सिंपली फॉर्मेशन ऑफ वाटर व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर. सो दिस इज हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि हमारे हर इक्वेशन को हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा और दिस इज हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ आवर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इसका भी हमारे जैसे नाम बता रहा है डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है. डिकम्पोज होना मतलब टूटना, और ये हमारे बिल्कुल अपोजिट होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. तो इसका हमारा डेफिनेशन हो जाएगा अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना था मल्टीपल रिएक्टेंट्स को मिला के. अब यहाँ पे हमारे सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. अब हम इसका एग्जांपल एक देखेंगे, तो इसका हम एग्जांपल लेंगे 2FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट gives you Fe2O3 plus SO2 plus SO3. तो ये हमारा हमने सिंपली आयरन सल्फेट को ब्रेक डाउन करके हमारे 3 प्रोडक्ट्स बने. तो इसका मतलब हमारा हो गया इससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और उसका एक दूसरा एग्जांपल होगा कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा CaCO3 gives us कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसका भी हमें नाम से पता चल रहा है कुछ चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसका पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन. तो इसका डेफिनेशन है, अब जैसे कि इसका डेफिनेशन हमें कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. मतलब जो मोर पावरफुल एलिमेंट होगा वो लेस पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, और उसकी जगह खुद लेके बैठ जाएगा. अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे. अगर हमने आयरन ग्रेन्यूल्स डाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट इज आर ब्लू कलर सॉल्यूशन जो कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है. अब आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है तो आयरन
कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और क्योंकि अब कॉपर इससे अलग हो चुका है सल्फेट से, तो भी कलर हमारा ब्लू कलर नहीं होगा हमारे कंपाउंड का, हमारे रिएक्शन मिक्सचर का। एंड हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, जिंक इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्योंकि हमारा कॉपर एक बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसे जिंक भी बहुत इजीली डिस्प्लेस कर देगा इसके खुद के कंपाउंड से, और हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर हमारा फिर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है या फिर लेस पावरफुल है। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा कि हमारा कुछ भी चीज़ डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे और एक दूसरे की जगह ले लेंगी। लेट्स सी ये कैसे होगा। अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट एक्सचेंज आयंस। हम इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे कि हमारा सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, हमारा जो बेरियम है, क्योंकि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों एक दूसरे की जगह लेंगे, तो हमारा बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारा जो सोडियम है वो क्लोराइड के पास आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड। Okay, so our last but not least type of reaction is oxidation and reduction. अब पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे और फिर हम उनसे बाद में कंबाइन करके पढ़ेंगे। So what is oxidation and what is reduction? Oxidation is the oxidation is adding or gaining of oxygen या अब इसका एक पॉइंट होगा हमारा एडिंग और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हमारे या तो ऑक्सीजन गेन हुआ या फिर हाइड्रोजन लॉस हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले इसका हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। अगर हमारा कॉपर है, उसे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड, अगर ये हीट की प्रेजेंस में कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में जो कॉपर था तो ऑक्सीजन नहीं था, पर बाद में उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ इसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो इट इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम पहले रिडक्शन देखेंगे सेपरेटली एंड फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर क्या होता है। सो द रिडक्शन इज, अब जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन का गेन हुआ था, हाइड्रोजन का लॉस हुआ था। रिडक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट था ऑक्सीडेशन में, एंड रिडक्शन में अपोजिट है, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। अब अगर इसे एग्जांपल के साथ देखेंगे तो हम इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे या फिर हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, कॉपर
प्लस वाटर। अब हम जैसे कि यहाँ देखेंगे हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें हमारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर है उसमें हमारा ऑक्सीजन चला गया है, मतलब हमें लॉस हुआ ऑक्सीजन का, तो हमारा ये हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन था उससे क्या हुआ, उसे गेन हुआ ऑक्सीजन का, उसे तो ऑक्सीजन मिल गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हमने पहले पढ़ा था, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। तब कुछ टाइप हमारे ऐसे रिएक्शन थे जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम एक बार डिटेल में देखेंगे हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। अब जैसे कि हमें रिडॉक्स से पता चल रहा है, रेड ऑक्स, मतलब अगर हम इस वर्ड को तोड़ के देखें तो ये दो वर्ड खुद ही बना रहे हैं, तो हमारे रेड का मतलब हो जाएगा हमारा रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। मतलब अगर हमारा कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा रिडक्शन भी हो रहा है प्लस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का क्या फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन होगा, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर्स गेट रिड्यूस्ड। एक एग्जाम्पल के साथ हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमें एग्जाम्पल देखें तो हमने देखा कि जो हमारा MnO2 है, तो हमारा MnO2 जो था वो MnCl में कन्वर्ट हो गया, मतलब Mn के पास, मैंगनीज के पास पहले ऑक्सीजन था, बाद में उसका ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, तो अभी हमारा कौन सा टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। और हमारा जो HCl है, HCl में क्या था, हमारे हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में उसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो हमारा किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब ये हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा रिडक्शन भी हो रहा है प्लस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, एंड इसका नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो हमारे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा जिंक है, जैसे हमें दिख रहा है जिंक के पास पहले ऑक्सीजन है बाद में नहीं है, तो यू कैन सॉल्व इट इजली, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एंड अगर हमारा ऑक्सीजन नहीं होता है किसी कंपाउंड के पास, उसके पास आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। So अब in last slide we are going to see all types of reaction together, जो भी हमने एक बार पढ़ा, ऐसा हम एक रिकैप सा करेंगे छोटा सा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट था हमारे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि हमारी चीज़ें कंबाइन होती, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनाए थे। सेकेंड इज हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा था। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज वी डिस्कस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि एक जो मोर पावरफुल वाला कंपाउंड हो रहा था, वो उसके जो मोर पावरफुल वाला पार्ट हो रहा था वो उस कंपाउंड में से दूसरे वाले को रिप्लेस कर दे रहा था। एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि हमारे दोनों जो आयन्स है वो एक दूसरे के
जगह चेंज कर ले रहे थे और एक दूसरे को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले रहे थे। एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, जो कि हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन था, व्हाट इज रिडक्शन, जो हमारा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि हमारा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहे थे। एंड नाउ दिस इज द समरी फॉर टुडेज क्लास. Today we discuss type of chemical reactions, and if you like this video, turn the black thumb blue, please subscribe to my channel and turn on the bell icon. And if you want any chapter of any subject, comment down below. And इस chapter के बाकी parts देखने के लिए description box check करें. Thank you.